वो लोग सब तोड़ ताड़ के सब लूट मार के जेवर पैसा 4 लाख रुपया था सोना चांदी सब ले गया। 2 ठो लड़की, मेरी लड़की पीछे से जा रही थी, उसको कहा कि पकड़ के एक ठो औरत पूरा बाल पकड़ के लपा दिया, हाथ यहाँ से तोड़ दिया, तो हम उसको नानी के यहाँ भेज दिए। मीडिया का काम ही है मिर्च मसाला लगा करके किसी भी न्यूज़ को देखना दिखाना, उनका काम ही होता है। कुछ झूठ कुछ सच, इधर उधर पक्षपात, ये मीडिया का जो है अपना प्रोफेशन है, जो उनको अच्छा लगता है। और जब तक कि वो मिर्च मसाला लगाएंगे नहीं, उनका चैनल देखेगा नहीं कोई। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी मौजूद है कमालपुर गांव में, लालगंज के करीब जो गांव है, वहां पे आपको पीड़िता का बयान भी सुनाया। और अभी हम ठेकेदार साहब के पास में आ गए, जहां जिनके साथ में जो कल घटना घटी है वहां पे हम मौजूद है। और पीड़िता ने जो बयान दिया है वो भी आप लोगों ने सुना। और अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो कि ठेकेदार साहब के करीबी हैं और पास में उनका घर है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। वो तो अभी नहीं है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हुआ था कल और क्या कुछ पूरा मामला है। तो आइए बात करते हैं, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है एक शख्स, उनसे बात करेंगे और आपको सुनाएंगे। तो बताइए, क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद हकील मेरा नाम हुआ। आप कौन है ये ठेकेदार साहब के? नहीं, मैं कोई नहीं, उनके रिश्तेदार हूँ, पड़ोसी हूँ, सामने मेरा घर है। अच्छा, बस। तो क्या कुछ मामला हुआ था कल, जिससे मतलब इस तरह का मामला सामने आया? कल मामला है कि वो धर्मिंदर, उसकी मृत्यु हो गई थी कलकत्ता में। इन्हीं के यहाँ काम करने गया था, 1 हफ्ता पहले काम करने गया था। वहाँ कुछ खाने पीने का नशा उसके पास था, वो नशे में था। आया, किसी स्टाफ से एक दूसरे से झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद जो हुआ कि इन्होंने छोड़ा बचाव किया, उसको भी 2 झापड़ मारा, इसको भी 2 झापड़ मारे। कहें कि चलो दोनों को हटा के बीच बचाव कर। जो होता है 2 व्यक्ति के बीच जब झगड़ा होता है तो उसको बचाव का रूप था। उन्होंने बचाव करके दोनों को अलग अलग कर दिया। वो गया, काम नहीं करेंगे, जाके सो गया। कहाँ सो गया पता नहीं। लोगों के कहने के बाद पता चला कि भाई कहाँ है, जैसा उनका स्टाफ बोल रहा है कि बताया कि कहाँ है, जाके खोजिए। कहाँ जाके उसके सो गया है, रूम में नहीं है। गए खोजने, रूम में नहीं थे, गिट्टी पे नहीं था। बाद में पता चला कि पीछे कहीं बालू पे वो लेटा हुआ था। उठा के लाया तो बेहोशी की हालत में था। उठा के सब लाया, सब स्टाफ मिल करके लेकर के गए हॉस्पिटल में, एडमिट किए। कुछ देर के बाद पता चला कि वो मृत घोषित कर दिया गया। तो वो लड़का नशे के हालत में काम पे गया हुआ था, क्या वो नशे का आदी था वो लड़का? वो नशे का ही आदी था, ये पूरे सभी लोग जानते हैं, उसके भी माता पिता जानते हैं। सिर्फ नशे का कोई सा नशा ऐसा नहीं है जो उससे बचा हुआ था। जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद इसके परिजन गए वहाँ, थाना से पेपर लिए, पेपर लेकर के फिर हॉस्पिटल गए, पोस्टमार्टम हुआ। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो अगर किसी की हत्या करेगा तो वो फिर खुद से पोस्टमार्टम के लिए क्यों प्रे करेगा, क्यों पोस्टमार्टम में जाएगा? लेकिन उन लोगों का तो कहना है कि रात में ही बच्चे से बात हुई, अपनी बीवी से बात किया और सुबह में इस तरह का मामला सामने आया कि आपका लड़का डेथ हो गया है। और जब मतलब पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया तो कहीं और का एड्रेस दे दिया गया। हमको बहुत लेट लगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। जब तक पहुँचा वहाँ पे पोस्टमार्टम हो चुकी थी। और जब उन लोगों से पूछा मैंने कि उसका कोई रिसीविंग आपको मिला है पोस्टमार्टम का, तो बोला कोई ऐसा रिसीविंग मुझे नहीं मिला। बगैर पेपर रिसीविंग के क्या पोस्टमार्टम होता है? ऐसा तो संभव नहीं है मेरे समझ से या नियम के अनुसार। जब तक के पीड़िता का या पीड़ित का कोई गार्जियन उस पेपर को, पुलिस कॉपी रिसीव नहीं करता है, तब तक जब तक जाके नहीं देगा पोस्टमार्टम ऑफिस हॉस्पिटल में, तब तक उसका पोस्टमार्टम होता है। क्या ये संभव है कि बगैर पेपर के ठेकेदार साहब ने वहाँ पोस्टमार्टम करा दिया होगा? और अगर पोस्टमार्टम में कोई गड़बड़ी करना होता तो पीड़ित को हॉस्पिटल में भर्ती क्यों कराते हो? फिर वो कागज़ है कहाँ, जो रिसीविंग है वो उसका क्या हुआ? रिसीविंग जो है वो तो कल हमने आए थे, पूर्व विधायक अनु शुक्ला जी और एसडीपीओ साहब थे, मंडल जी, आईओ साहब थे। हम घर वाले से बात किया, पता चला कि हाँ उनके पॉकेट में है कोई पेपर। निकाल करके जो पेपर था एसडीपीओ साहब को, पूर्व विधायिका को, अनु शुक्ला जी को और जो है आईओ साहब को दे दिया गया। कल फोटो स्टेट के आके सब लोगों को दे दिया गया है पेपर, जिसमें रिसीविंग जो है उनके पिता का है। तो आपने जो भी मतलब सबूत है जो जिस हॉस्पिटल में दिखाए और जो पोस्टमार्टम हुआ उसका सारे कागजात आपने वहाँ पे पहुँचा दिया है? हाँ, यहीं पर इसी जगह सभी लोग आए हुए थे, उन सभी को दे दिया गया। उन लोगों ने बात भी किया है संबंधित हॉस्पिटल से, संबंधित पुलिस स्टेशन से। दोनों लोगों ने बात भी किया है क्या क्या घटना है। उन्होंने कहा कि इसका कॉपी जो है पोस्टमार्टम का कॉपी 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आएगी। कहिएगा विधायक जी या आईओ साहब को बोले हैं कि हम भेज देंगे।
जी, एक मामला और सामने में आ रहा है कि जैसे 5 लाख रुपया पे तो ये कंप्रोमाइज़ हो चुका था कि 5 रुपया पीड़िता को दे करके उनका दाह संस्कार के लिए चाहे उनकी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए दे दिया जाए। फिर यह कौन सा एंगल हुआ, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन ऐसा बात हुआ कि इतना बड़ा मामला बना? ये मामला हम लोगों के यहाँ हमेशा जो है भाईचारे का माहौल बना रहा है। हिंदू मुस्लिम कभी ये कुछ मीडिया हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। ऐसे मीडिया का काम ही है मिर्च मसाला लगा करके किसी भी न्यूज़ को देखना, दिखाना, उनका काम ही होता है। कुछ झूठ कुछ सच, इधर उधर पक्षपात, ये मीडिया का जो है अपना प्रोफेशन है, जो उनको अच्छा लगता है। और जब तक कि वो मिर्च मसाला लगाएंगे नहीं, उनका चैनल देखेगा नहीं कोई। ये 5 लाख रुपये पे सब लोगों ने बैठ करके, प्रमुख जी थे, मुखिया जी थे, वर्तमान पूर्व मुखिया थे, कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा इसको तय किया गया कि उसके गुजर बसर के लिए, उसकी पत्नी है, पिता है, सब लोग हैं, उसके लिए कम से कम कुछ मुआवजा तय किया जाए। 2 लाख 5 लाख होते होते हुआ कि 5 लाख जो है उनको दिया जाए। अगर नहीं होगा इनसे तो लोग मिल करके इस राशि को इकट्ठा करके उनको दे देंगे। वर्तमान में उसकी अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपया अकाउंट पर अजय पंडित के, उन्हीं के बगल के पड़ोसी हैं उनको भेजवाया गया कि 1 लाख रुपया आप रखिए, तब तक क्रियाक्रम होगा, 4 लाख रुपया बाद में हो जाएगा। ये बात जो है जब निर्णय हो गया, जब फैसला हो गया, जब सब समाधान हो गया, तो असामाजिक तत्व को ये हजम नहीं हुआ। जी, ऐसा उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग इस पे राजी थे और न जाने कौन ऐसा मामला हुआ, कुछ ऐसा अफवाह उड़ गया कि ठेकेदार भाग रहा है, पैसा नहीं देगा, इस तरह का माहौल बना जिसके वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ा। नहीं, ये तो बिल्कुल तय ठीक फैक्ट। अगर उन्होंने ये बात कहा है तो बहुत सत्य कहा है कि उनकी तरफ से भी कोई विवाद नहीं आया था। जी, पीड़ित के पिता या माता की तरफ से भी किस तरह का कोई विवाद नहीं आया था, या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। ये असामाजिक तत्व अपने स्तर से इसको नया रंग रूप देने का, दंगाई रंग रूप देने का, लूटपाट मचाने का उनकी मंशा थी कि मोहल्ले को, गांव को लूटने के लिए। घर में नहीं, इनके यहाँ नहीं किया है, सिर्फ कपिल जी के यहाँ नहीं किया है, बगल में तोड़फोड़ किया है। आगे एक जमाल साहब हैं, उनको तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है पूरा। अच्छा, और भी घरों में मतलब तोड़फोड़ किया गया? जमाल साहब हैं, ठीक पीछे हैं। जब पीड़िता के यहाँ से, पीड़ित के लोग भागे यहाँ से, तो पीछे जा करके वो लोग रगेत करके वहाँ गए और वहाँ तक जाके उनके घर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो ये असामाजिक तत्व नहीं है तो क्या? तो आप इस मामले पे, पूरे मामले पे क्या कुछ मांग करना चाहिएगा और किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए? पता चला है कि पुलिस, जैसा कि वीडियो में देखने को मिला है, पुलिस के कांच शीशे को भी तोड़ा गया है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो वो तो असामाजिक तत्व है ही। जी। पुलिस की गाड़ी को तरह इंस्पेक्टर साहब के हाथ में लगा है, जो पूरा फटा हुआ है उनका। 4 पुलिस वाले को जो है लाठी डंडा से लगा हुआ है, वो कल जो है वो लगा करके ओमीजे लगा करके सब लोग मालिश कर रहे थे, अपने अपने दर्द को जो है मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये असामाजिक तत्व का काम ही था यहाँ अशांति फैलाना, हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देना। रंग हिंदू मुस्लिम दिया गया, काम का वर्ग का रंग नहीं दिया गया है कि मुसलमान हिंदू को मार दिया। अरे भाई, यहाँ तो कभी हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है। जात पात की यहाँ कोई भेदभाव है नहीं, सब एक दूसरे के साथ खाते हैं, एक प्लेट में खाते हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये मामला था ठेकेदार और उनका, और जिसको समाज ने तय कर दिया, लेकिन इसको रंग असामाजिक तत्व ने दंगा का रंग दे दिया, और दिया तो बुरी तरह से दे दिया औरतों तो को। आप क्या कहना चाहिएगा और क्या मांग करना चाहिएगा? इन असामाजिक तत्वों के लिए क्या करना चाहिए? पुलिस ने तो कहा है कि उनकी पहचान की जा रही है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कहना चाहिएगा? समाज को क्या मैसेज देना चाहिएगा इस मामले से? नहीं, हम ये समाज को मैसेज देना चाहेंगे कि समाज, हम लोग जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एक हैं, वो एक रहें, और दोनों मिल करके ये जो असामाजिक तत्व हैं, इन पर इस तरह से कार्रवाई की जाए कि आने वाले भविष्य में कभी भी इस तरह की दूसरी अप्रिय घटना न घटे। ये यहाँ के विधायक जी तो खैर क्या बोल रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या है। जैसे नीतीश जी की तरह उनका भी कहीं गड़बड़ी तो कहीं नहीं हो गया है। वो सीधे दिखा रहे हैं कि 21 इससे उनका कल हमें स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने दिया था कि 21 समुदाय के लोग हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट हमारे समुदाय पे ही आरोप लगा दे रहे हैं। ये पता राजनीति हावी होता जा रहा है ऐसे मामलों लग रहा है, हमको भी ये भी लग रहा है कि राजनीति हावी होते चला जा रहा है, जबकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना काम निष्पक्षता से कर रही है। पुलिस को हर संभव जहाँ तक उसकी क्षमता थी उसके हिसाब से उसने काम किया, लेकिन असामाजिक तत्व इतने तादाद में थे कि पुलिस के कंट्रोल से बाहर थे। वो कभी पुलिस इधर देखती थी तो इधर भागते थे, इधर देखते थे इधर। यही तो यहाँ की बात है। मैं आखिर अंत में आपके चैनल से ये कहूँगा कि प्रशासन जो है इस पर उचित से उचित कार्रवाई करे
आपके चैनल के माध्यम से हम उन ये संदेश जरूर देंगे कि उचित से उचित उन लोगों के पीछे कार्रवाई जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से करके दोषी को पकड़ें और निर्दोष को जो है छोड़ दें। तो जैसा कि आपने सुना कि ये सब असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पूरे मामले को संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। तब नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम ज़ियाउल हक है। जी, कौन हुए आप उनके ठेकेदार साहब के? हमारे कोई नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी में हम सब लोग हैं। आपका भी घर यहीं पे है ना? हाँ, थोड़ा दूर हट करके है। तो कैसे आप यहाँ मौजूद थे जब ये मामला सारा हो रहा था कल? हम 70 साल से ऊपर उम्र हो गया है, आज तक कभी हमारे यहाँ इस तरह का घटना नहीं घटा है। हम सब लोग एक हैं, पूरे गांव हम लोग एक हैं, चाहे जात जो भी हो हम लोग एक हैं। मिलना जुलना बैठना उठना किसी तरह का कोई भेदभाव भी हमारे यहाँ नहीं है। जी, जैसा कि आपने सुना, आसपास के पड़ोस के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा मामलात है ही नहीं कि यहाँ हिंदू मुसलमान हो, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। कुछ लोग और हैं जिनके घरों को क्षतिग्रस्त किया गया है, उनसे भी बात करेंगे, उनके घर पे चलते हैं और आपको पूरा मामला दिखाते हैं। हमारे साथ में खड़ी है और ठेकेदार साहब की पत्नी जो है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला हुआ था कल। तो क्या कुछ हुआ था कल? असामाजिक तत्व ढेर सारे लोग आपके घर में आए और किस तरह का माहौल था उस समय, आप बताइए। जी, वो लोग आए तो हम लोग डर से भाग गए कि यहाँ पर गेट बंद करके बाथरूम में लुका गए, और वो लोग सब तोड़ ताड़ के सब लूट मार के जेवर पैसा 4 लाख रुपया था, सोना चांदी सब ले गया। आपके सामान भी चोरी हुई है आपके घर से? पैसा भी 4 लाख रुपया चोरी हुआ है। तो क्या मांग था असामाजिक? तो कौन लोग थे वो लोग, आप पहचान? वो लोग वहाँ हम लोग वो लोग को नहीं पहचानते हैं। वो हम जो लोग तो लोग भाग औरत गए। थी, औरत था, मर्द था। सब लूट आप कौन हैं? उनकी हम ये ठेकेदार साहब है ना, उनकी हम वही भावो हैं। अच्छा, भावो लगती हैं। तो हम अक्टूबर में लड़की का शादी का डेट रखे हुए हैं, और सब जेवर वर सब बना के रखे हुए थे। हम गरीब आदमी, सारा जेवर को पेटी उटी पूरा खोल के ले गया। आए थे ना ये बड़ा बाबू, तो वीडियो करके ले गए हैं घर में का पूरा जो सामान सब बिखरा हुआ था, सब सामान ले गया है। हम दोनों लड़की का जेवर रखे हुए थे जोड़ के कि अक्टूबर में शादी करेंगे, और सारा जेवर को ले गया है। और सब सामान को लूट पटक के सबको फेंक फाक के, दुकान का सामान था, पैसा था, स्प्राइट, सारा सामान को उठा उठा के ले गया है। और पूरे घर को बिखरा दिया था, और जितना जेवर था, कपड़ा, बच्चा सबका जो बहुत छोटा छोटा जेवर था, उस सबको ले गया है। अब 2 लड़की, मेरी लड़की पीछे से जा रही थी, उसको कहा गया कि पकड़ के एक औरत पूरा बाल पकड़ के लपा दिया, हाथ यहाँ से तोड़ दिया। तो हम उसको नानी के यहाँ भेज दिए कि यहाँ को हम जाएंगे, पूरा चारों तरफ से घेरे हुआ था, तो हम किधर जाएंगे लेके उसको। हम जल्दी से अपने मायके, औरतों के ऊपर भी हमले किए गए? हाँ हाँ, लड़की हमारी 15 साल की, और उसको मारी है, मार के हाथ भी तोड़ दिए यहाँ से केवनी के नज़दीक से। तो उसको हम नानी के यहाँ भेज दिए हैं कि वहाँ डॉक्टर से दिखाओगा, कहिएगा तो हम वीडियो मंगा के दिखा देंगे। तो हमने आपको दिखाया कि जैसा दूसरे घर को भी दिखाया, जिस तरह खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया और मीटर को भी तोड़ा गया और यहाँ पे बहुत सारा क्षतिग्रस्त किया गया है। जबकि उस ठेकेदार साहब से काफ़ी दूर, 500 मीटर दूर करीब घर है इनका, फिर भी यहाँ पे असामाजिक तत्व पहुँच गए और यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया है। क्या कुछ हुआ था कल? उस समय हम लोग यहीं पर थे, वहाँ से सारा फौज आया, मैं बच्चा लेके यहीं पर थे, गेट खुला हुआ था, वो सब कुर्सी को जब हम लोग गेट बंद कर दिए तो पूरा को तोड़ ताड़ किया, पूरा शीशा उसा पूरा पैप जितना था, 2-4 पैप, ये बॉल सब था, साइकिल सब किया। जब बच्चा को किया तो थोड़ा सा खरोच लगा और इधर गोला निकल गया, तो बाम लगा। इसको कैसे लगा? तो वही धक्का धुक्की में, उसके बाद उधर गेट तो बहुत गाली गुप्ता किया, तो हम तो खोले नहीं, वही धक्का धुक्की में तो थोड़ा सा नहीं। अच्छा, ये दब गया बच्चा उसमें? तो वही जल्दी में हम लोग किए, तो उतना हम लोग करे उसके धक्का में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा नन्हा सा बाबू है, इनको भी चोटें आई है। इतने ज़्यादा तादाद में असामाजिक तत्व थे यहाँ पे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को क्या करें न करें। इन लोगों को गेट बंद करने के क्रम में बच्चे को जैसे लेकर अंदर जा रहे थे, उसी क्रम में दबने की वजह से देखिए बच्चे को चोट आया है, सर में चोट आया और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको पीड़ित परिवारों का भी बयान सुनाया और यहाँ पे जो कफील साहब हैं उनका भी बयान सुनाया, और पास में 500 मीटर दूर इनका घर है, इनके घर को भी क्षतिग्रस्त किया गया। सारे लोगों का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
तो आप देख रहे थे फास्ट न्यूज़ 24 और हमारे साथ कैमरामैन है राजकुमार जी। मैं हूं जहांगीर। बने रहिए फास्ट न्यूज़ 24 के साथ में, क्योंकि यहां मिलता है सच्ची खबर सबसे पहले।